अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज बच्चों की बहुत याद आई थी और हमने सोचा कि चलो भाई आज जाकर ना उनसे मिल ही लेते हैं। और हम लोग दोपहर को रवाना हो गए आप ही की तरफ। इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी कि मेरा तो होश ही नहीं आया कि मैं कोई वीडियो बना लूं। तो खैर वहाँ पर हम पहुंचे, हमने लंच किया। वहाँ पर भी मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि बच्चों के साथ हम लोग इतने मसरूफ होते हैं कि बस फ़ोन उठाने का दिल ही नहीं करता। ऐसे ही शाम हो गई और फिर शाम को हमने सोचा कि चलो भाई थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर जाते हैं ताकि मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए। बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे कि बाहर चलते हैं। अच्छा, माँ का जो होता है ना, कोई नेमुल बदल है ही नहीं, लेकिन मैंने माँ के बाद जिसको बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करते देखा है ना, वो होती है नानी। मेरी नानी नहीं है ना, कभी उनको देखना नसीब हुआ, लेकिन मैंने अपनी अम्मी को देखा है कि वो किस तरह से बच्चों से प्यार करती हैं, उनका एहसास करती हैं। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि आप ही से ज़्यादा बच्चों से प्यार करती ही अम्मी हैं। खैर हम लोग शाम को अराउंड 9:30 घर से निकले थे। अब आप लोग कहेंगे कि ये कौन सी शाम है, तो भाई बस थोड़ा सा लेट हो गए हम। सबसे पहले हम लोग चॉइस पे गए क्योंकि हमारी एक जूती का कोई स्टोन निकल गया था और हमने वो रिपेयर कराना था। चॉइस की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपको लाइफ टाइम रिपेयरिंग देते होते हैं और कोई भी आपके शूज़ का इशू हो तो उसको लाजमन ये सॉल्व करते होते हैं। और फिर हम लोग चले गए टाइम स्टोर पर क्योंकि वहाँ से हमने लेनी थी सॉफ्ट मिंट्स आइस। यहाँ से पूरा पैक ही ले लिया क्योंकि अम्मी ने कहा था कि ये लेकर आना। अच्छा जी, ये ले तो लिया लेकिन बच्चों ने ये उसी वक्त ही खोल दिया और इसको फ़ौरन से ही जो है ना आधा करके रख दिया। फिर मैंने इसे छुपाया कि बस अब अम्मी के लिए भी तो लेकर जाना है ना। साथ ही हम लोग डिनर प्लान करते रहे कि हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए। अच्छा, बाकी सबका ना पिज़्ज़ा खाने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन मैं इस तरह की बंदी हूँ कि मुझे जो है ना पिज़्ज़ा को इतना खास पसंद नहीं है। ठीक है, मैं खा लेती होती हूँ, लेकिन वो एक होती है ना कि एडिक्शन कुछ लोगों को होती है कि पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। तो मैं उस तरह की, मेरा कोई इस तरह का दिल नहीं करता कि मैं पिज़्ज़ा हर वक्त खाती हूँ। हम लोगों ने पहले सोचा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, मफिन्स जाएँ, पिज़्ज़ा लॉजिस्ट जाएँ, कोस्टा कॉर्नर जाएँ, कहाँ जाएँ। और पता नहीं कब प्लान बन गया कि भाई हम लोगों को एशिया कैफ़े जाना चाहिए। आज तो साइकी चौक की लाइट्स भी सारी की सारी बंद थी, बिल्कुल तारीकी छाई हुई थी। शायद हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और सारा शहर सोने पे आ गया था। अच्छा, एशिया कैफ़े जो है ना ये सिटी से थोड़ा सा बाहर करके है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत हलचल होती है, सब लोग यहाँ बहुत जाते हैं। अच्छा जी, तो एशिया कैफ़े पर हम लोग पहुँच गए। फैमिली हॉल में हम लोग चले गए और हमें वहाँ पर जगह नहीं मिली तो हम लोग कंबाइंड हॉल में बैठ कर, साथ में छोटा सा प्ले एरिया था जहाँ पर बच्चे हमारे खेल रहे थे। छोटे के पाँव पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी आज, क्योंकि ये बहुत शरारतें करता है। तो जनाब साहब ने पाँव पे दरवाज़ा मार लिया और अच्छी खासी ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत रोया भी सही। और यही बच्चा तो हमारे घर की रौनक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ पर हम लोग बैठे थे ना, यहाँ पर ही भावलपुर एक्सक्लूसिव का कॉर्नर भी बना हुआ था। वैसे तो यहाँ पर अक्सर ही हम लोग आते जाते हैं, लेकिन आज रश की वजह से ना एम्बियंस कुछ खास अच्छी नहीं थी। फिर हमने जगह चेंज कर ली और हम लोग पहुंच गए इस जगह पर जहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत सी पेंटिंग्स लगी हुई थी। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और साथ में गार्लिक मेयो फ्राइज़, क्योंकि फ्राइज़ ये होता है कि बच्चे भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। गार्लिक मेयो फ्राइज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इनके पास पिज़्ज़ा फ्राइज़ नहीं थी, वरना वो लेते। पिज़्ज़ा इनका काफ़ी फ्रेश था और मैं पिज़्ज़ा लवर नहीं हूँ तो मैं टेस्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकती। सबको अच्छा लगा तो अच्छा ही होगा। आप लोगों में से अगर कोई भावलपुर से है तो लाजमन ट्राई करें और मुझे भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अच्छा जी, तो अब हमने जाना था असल मोबाइल के टर्मिनल पे। वो इसलिए क्योंकि मेरा एक पार्सल आना था और पहले हमने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा कि आपका पार्सल काफ़ी लेट आएगा। हमने सोचा कि चलो भाई खुद ही जाकर पता कर लेते हैं। सारा रास्ता मैं दुआ करती रही कि मेरा पार्सल आ गया, वरना मुझे दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। खैर हम लोग कार्गो ऑफिस पहुंचे और हमें पता चला कि हमारा पार्सल आ गया है। यहाँ पर ना मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। आपको शायद मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं इस टाइम कितनी खुश थी, क्योंकि बहुत लेट नाइट हो गई थी और मैं बहुत थक भी चुकी थी। वक्त हो रहा था जी 11:45 PM और हमारा पार्सल मिल गया था। हमें यहाँ से अपना पार्सल रिसीव किया और अब आप ही और बच्चों को घर पर ड्रॉप करना था और अम्मी को पिक करना था, क्योंकि अम्मी हमारे साथ नहीं गई थी। अम्मी ज़रा जल्दी सो जाती हैं तो हमने उन्हें कहा कि चलें भाई आप सो जाएं, हम ज़रा घूम फिर के आ जाते हैं। बच्चों को ड्रॉप किया, अम्मी को पिक किया और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। टाइम हो गया था 12:45 AM और रास्ते में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 1 बजे के करीब हम लोग घर पहुंच गए थे। घर आके मैंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि नमाज के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं। आप लोग भी कोशिश किया करें कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की आदत बनाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।